Welcome to Code Guide. In this video, we will learn about solving the CBSE based sample paper for the year 2021. In the previous two videos, we have discussed about part A and part B. Now let's start with the section 2. Question number 34. Write a function L shift r comma n in Python which accepts a list of numbers. N is a numeric value by which all the elements of the list are to be shifted. So इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे आपको एक सैंपल इनपुट दिया हुआ है. तो ये आपका सैंपल इनपुट डेटा है. इसमें आपको कुछ नंबर्स दिए हैं और n इक्वल टू 2. अब आपको इसका लॉजिक एक ऐसा डेवलप करना है. आप ये देखो कि सेकंड नंबर से, सेकंड इंडेक्स वैल्यू से, ये 0 1 2 3 4 5 है. ठीक है. तो आपको जब n की वैल्यू 2 है वहां से आपको स्टार्ट करना है और शिफ्ट करना है एलिमेंट्स को टूवर्ड्स लेफ्ट. और लास्ट के जो एलिमेंट्स हैं 10 और 20 वो आपके यहाँ आने चाहिए. तो अब आपका लॉजिक कैसे, आप इसको कैसे स्टार्ट करेंगे कि आप पहले जो 10 है 10 को छोड़ के आप एक आइटरेशन करोगे. 10 आपने एक जगह सेव कर लो, टेम्परेरी नंबर. और उसके बाद आप स्टार्ट करो 20, आपका आ जाएगा नंबर 0 पर, और 30 40 12 11. अब ये जो 10 है ये आप लास्ट में लिखोगे इधर. तो ये आ गया मेरा 0 1 2 3 4 और आपका 5 नंबर पर आ गया 10. अब आपको 2 आइट्रेशंस करनी है, मतलब आप जब 2 बार इस लूप को चलाओगे तो आपका 20 यहाँ आ जाएगा. अब आप 20 को भी लोगे टेम्परेरी में. ठीक है. अब आपका 20 नंबर हो गया टेम्परेरी नंबर, और फिर आपने 30 को इधर शिफ्ट करा. 30 40 12 11 10 और 20. तो ये सारे नंबर्स इस साइड शिफ्ट हो रहे हैं. अब ये कैसे हो रहे हैं हम इसका कोड देखते हैं. पहले एल शिफ्ट आपके फंक्शन का नाम, दीज टू आर द पैरामीटर्स. आप सबसे पहले लेंथ निकालोगे इसकी. तो आपकी जो लेंथ आएगी, आपकी लेंथ है इस एरे की, वो है टोटल एलिमेंट्स है 6. सो एल विल बी 6. आपकी इसकी लेंथ है एरे की 6. सो एल विल बी 6. एन की आपकी वैल्यू थी 2. ठीक है. सो वाई इक्वल टू एरे ऑफ 0. अभी मैं आपके यहाँ पर लिस्ट लिख लेते हैं कि हमारी जो लिस्ट है एरे की वैल्यू हमारी कितनी है. हमारा एरे है 10 20 30 40 12 11. ठीक है. 0 1 2 3 4 and 5. So let's see its code. So first of all, value of L is 6. X in range 0, n. Value of n is 2. And this is my list of elements passed as parameters. Y equal to array of 0. Now y equal to array of 0 means array of 0 is 10. So the value of y is 10. For I in range 0, L minus 1. So why L minus 1? Because at the last L minus 1 means L is 6. So it will run from 0 to 4. ठीक है. एरे ऑफ I इक्वल टू एरे ऑफ I प्लस 1. अभी I की वैल्यू आपकी 0 है, I प्लस 1 आपका 20. सो 20 विल बी रिप्लेस्ड, 20 विल बी एट द नंबर 0. तो आपकी न्यू वैल्यूज क्या हो जाएंगी, आपकी जो न्यू वैल्यूज आएंगी मैं आपको नए डिफरेंट कलर से बताती हूँ. 20 आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा. देन I प्लस 1 अगेन 30 विल कम, 40 12 एंड 11. ठीक है. सो L माइनस 1 किया, आपकी लूप अप टू 4 चली, 11 आपका यहाँ शिफ्ट हो गया. जैसे लूप एंड हुई आपकी y की वैल्यू थी 10. एरे ऑफ L माइनस 1, एरे ऑफ L माइनस 1 इज 5. L आपका 6 था, L माइनस 1 5, तो आपकी यहाँ वैल्यू आ गई 10. तो जब मेरी x की वैल्यू 0 थी, व्हेन वैल्यू ऑफ x इज 0, आपकी ये सारी इनर आइट्रेशंस परफॉर्म हुई. जब इनर आइट्रेशंस परफॉर्म हुई तो मेरा फाइनल आंसर आया, करंट जो वैल्यू आई 20 30 40 12 11 एंड 10. सो दिस इज न्यू पोजिशन. ठीक है. So this is 0 1 2 3 4 5. Now again it will run for x value 1. Now when the value of x is 1, let's see with this. I am
taking it with different color so that you can know about the iterations. X की value 1. Now when x is 1, again you are taking fresh value of y equal to array of 0. Now this is 20. Again the same sequence will be performed, 0 to L minus 1. Now this 30 will come here, 40, 12, 11 and 10. Now it will stop at this L minus 1. A of L minus 1 is 20. So this will be 20. Now my final answer, when this iteration will be performed, my final answer will be 30, 40, 12, 11, 10, 20, and that is the same we want the output. So let's see this. So when I run this code, it will give me the output as desired. This output we were looking at. So now if I change the values, I change the value of n as 3. And now can you predict the answer? What will be the answer? Let's see. So if you see this answer, 10, 20, 30 are at the end and shifting started from 40, 12 and 11. These elements are shifted and first 3 elements are. So this question is from file handling, 3 marks, and this is text file handling. Write a function in Python that counts the number of me and my words present in text file, say story.txt. If the file story.txt are as follows, my first book was Me and My Family. It gives me chance to be known to the word. So the output is counting me and my words in file are 4. So there are total 4 words with me and my. So here the combine counter is asked. For example, now if we see this code, file handling question, and the function name is given as me and my. This is my function name given. Number equal to 0. Why we have taken here number equal to 0? This is the counter. So अगर आपको me and my एक ही सेम काउंटर में देना है तो आप कंबाइन काउंटर लेंगे. अगर me और my डिफरेंट काउंटर में देना है तो आप उसके 2 काउंटर लेंगे. और काउंटर को हमेशा इनिशियलाइज आप करेंगे 0 से, क्योंकि आप उसमें accumulate कर रहे हो वैल्यू को, लेटर ऑन आप इसी में ऐड कर रहे हो. सो नाउ दिस इज story.txt r. आप rt की जगह सिर्फ r मोड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि r मोड डिफॉल्ट मोड टेक्स्ट होता है. फाइल हैंडलिंग में डिफॉल्ट मोड है आपकी टेक्स्ट. अगर आप बाइनरी लेते हैं तो आपको r भी करने की जरूरत है. story.txt ऑलरेडी गिवन नेम है हमारे पास, n equal to f.read. नाउ दिस विल रीड द एंटायर कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. तो आपने आपकी पूरी स्ट्रिंग जो है वो पूरी फाइल एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग n में कॉपी हो गई. m इक्वल टू n.split. जब आप उसको कंप्लीट फाइल को रीड करते हो और उसको स्प्लिट करते हैं तो ये आपकी स्पेसिस में, मीन्स दिस विल बी लिस्ट ऑफ वर्ड्स. आपका स्प्लिट करने से लिस्ट ऑफ वर्ड्स में ये स्प्लिट हो जाएगा. और लिस्ट ऑफ वर्ड्स सेपरेटेड बाय स्पेस. सो बाय डिफॉल्ट स्प्लिट फंक्शन का बाय डिफॉल्ट स्प्लिट कैरेक्टर है स्पेस. तो आपके पास सारे वर्ड्स एज अ लिस्ट आ गए इसमें. तो जो आपका देखिए आपका जो कंटेंट था ये फाइल का कंबाइन, ये आपके नंबर ऑफ सेपरेट वर्ड्स बन गए इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट. सो n क्या है आपका स्ट्रिंग और m क्या है लिस्ट. ठीक है. सो फॉर x इन m, नाउ x इज अ सिंगल वर्ड इन अ लिस्ट. अब आप ये चेक कर रहे हो कि क्या x आपका लिस्ट में है. सो इट विल ट्रेवर्स एंटायर लिस्ट ऑफ वर्ड्स. इफ x इक्वल टू मी और x इक्वल टू माई, तो आप क्या करोगे, वर्ड प्रिंट करोगे और उसका काउंट भी प्रिंट करोगे. तो अगर आपसे पूछा गया है कि मी वर्ड्स इतने और माई वर्ड्स इतना, तो आपको उस टाइम पर आप सेपरेटली चेक करेंगे. इफ x इक्वल टू मी, देन काउंटर 1 इक्वल टू काउंटर 1 प्लस 1, एलिफ x इक्वल टू माई and counter 2 equal to counter 2 plus 1.
सो और यहाँ आकर आप इनके सेपरेट काउंटर्स डिस्प्ले करेंगे। अब आपको डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि आपको किस तरह का आपसे आउटपुट एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो वो बहुत ध्यान से देखना कि अगर आप कंबाइन काउंटर है तो आप कंबाइन काउंट लेंगे, अगर सेपरेट काउंटर है तो आपको सेपरेट काउंटर्स को इनिशियलाइज भी करना होगा। सो x इक्वल टू मी एंड और क्यों दिया है, क्योंकि एक वर्ड एक टाइम में या मी होगा या माई होगा। तो इस एंड ऑपरेटर यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि एनी वन कंडीशन टू बी ट्रू। तो आपके जब पूरे वर्ड्स आपके लिस्ट के काउंट हो जाएंगे, पूरी लिस्ट ट्रैवर्स हो जाएगी, देन यू क्लोज द फाइल्स। आफ्टर क्लोजिंग द फाइल आप यहाँ डिस्प्ले करेंगे काउंट इक्वल टू मी एंड माई इन फाइल इज, जो भी उसका काउंटर है। तो देखते हैं इसको कैसे, ये हमारी फाइल कैसे चलेगी, रन करेगी। आपका ये है माई फर्स्ट बुक वॉज मी। सो आपकी नाउ अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। Practical example of file handling question, text file question. We have already given with the story.txt. Let me show you the file story.txt. This is my story.txt where all the content of my file is given. आपको इसमें देखेंगे सारा आपको content इसमें given है। और एक चीज़ अब मैं आपको रन करके दिखाती हूँ, देखते हैं आप वो चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, सो लेट्स सी। डिस्प्ले मी एंड माई ये फंक्शन है, नम इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फाइल ओपन करी story.txt आर रीड मोड में, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट फाइल है। एंड इक्वल टू एफ डॉट रीड, रीड फंक्शन क्या करता है, आपका एंटायर कंटेंट पूरा रीड कर लेता है और उसको आपके एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करता है। रीड फंक्शन आपको एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो सारे वर्ड्स आपके एक स्ट्रिंग में आ जाएंगे। अभी मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। एम इक्वल टू एन डॉट स्प्लिट, आपका स्पेस जो है वो बाय डिफॉल्ट स्पेस है और आपका जहां भी स्पेस होगा आपके सारे वर्ड स्प्लिट हो जाएंगे। अगर आपको स्प्लिट कैरेक्टर अलग से दिया हुआ है, मान लीजिए आपके पास ईमेल है, ईमेल आईडी है और आपको डोमेन नेम और यूजर नेम अलग करना है, तो आप स्प्लिट किससे करेंगे, @ से। तो स्प्लिट कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट स्पेस है, उसके अलावा आप कॉमा सेपरेटर भी ले सकते हैं अगर आपके वर्ड्स कॉमा से सेपरेटेड है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, आप देखेंगे एम आपकी एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स है। आपको मैं रन करके दिखाती हूँ पहले। तो अगर आप यहाँ देखेंगे दिस इज योर कंटेंट और क्लास स्ट्रिंग है, पूरा कंटेंट एज इट इज आ गया। और जैसे ही आपने स्प्लिट किया, आप ये देखिए जैसे ही आपने स्प्लिट किया एम डॉट स्प्लिट, ये सारे स्प्लिटेड वर्ड्स जो हैं वो एक लिस्ट फॉर्म में आ गए और आप इसका टाइप देखेंगे लिस्ट है। अब हम इसको काउंट करते हैं फॉर एक्स इन एम। एक्स की अकरेंस आप मेंबरशिप चेक कर रहे हो एम में, अगर एक्स मी या माई है तो प्रिंट एक्स नम इक्वल टू नम प्लस 1। आप अगर कंटेंट देखेंगे तो आपको मी जो है आपको लगेगा वो 4 टाइम्स है। ठीक है, माई 1, मी एंड माई 3, बट हेयर जो ये हेयर इट इज गिवन इन लोअर केस। आपका जो मी है वो स्मॉल लेटर्स में है, लोअर केस में है। तो अब इस केस में या तो आप इसके अंदर एक और कंडीशन लगाइए या आप इसको, इसके 2-3 तरीके हैं। आप इसको फिर से एक लिस्ट में दे सकते हैं, मी और मी, या तो आप इसकी सारी पॉसिबिलिटीज दे दीजिए और फिर उसको चेक करो आंसर को कि अब ये आपके दोनों तरह के कैरेक्टर्स लेगा, स्मॉल और कैपिटल बोथ। अदरवाइज आप जो x इक्वल टू मी में ही 4 अकरेंसेस दे सकते हैं। तो इस तरीके से, और उसके बाद डिस्प्ले द काउंटर एंड क्लोज द फाइल, डिस्प्ले द काउंटर। आपको मैंने यहाँ फंक्शन कॉल दिया ताकि आपका फंक्शन एग्जीक्यूट हो सके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन चॉइस, सेम as the text file handling. Write a function amcount in Python which should read each character of a text file story.txt, should count and display the occurrence of alphabet a and b, include small case a and m 2। अब सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए, पहले इसका लॉजिक देखिए कि हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो रीड करना है, इट कैन बी, आप रीड क्या करोगे, या तो आप कोई लाइन रीड कर रहे हैं या आप कोई वर्ड रीड कर रहे हैं या आप कैरेक्टर रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, हमने उसमें वर्ड्स के ऊपर वर्क किया था।
अब इधर आपसे क्या पूछा गया, रीड ईच कैरेक्टर ऑफ अ टेक्स्ट फाइल। ठीक है, तो हम यहाँ कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पे वर्क करेंगे, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि हम अब हमें स्प्लिट करना है या नहीं करना, क्योंकि अगर वर्ड है तो हमें स्प्लिट करना होगा। और अब हम ये देखते हैं कि हमें खाली कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करना है। सिंपली ये मेरी फाइल की इंफॉर्मेशन है, तो मैं इसको पूरी फाइल को रीड करूँगी और रीड करने के बाद इंडिविजुअल कैरेक्टर को मैं चेक करूँगी कि क्या ये कैपिटल ए या स्मॉल ए है, या कैपिटल एम या स्मॉल एम है। और थर्ड पॉइंट आपको इसमें क्या देखना है, थर्ड पॉइंट आपने देखना है कि आपको आउटपुट कैसी चाहिए। यहाँ पर आउटपुट क्या है आपकी, बिल्कुल सिंपल अलग अलग 2 काउंटर इसमें डिस्प्ले किए गए हैं। अब हम इसका कोडिंग पार्ट देखते हैं। तो आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमारे पास एक फाइल है जिसमें हमने कुछ इसका story1.txt का ये दिस इज योर टेक्स्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन एज सिंप्लीफाइड बाय ऑफिशियल वेबसाइट्स, ये हमारा story1.txt का कंटेंट है। ठीक है, तो फंक्शन डिफाइन किया, a और m की वैल्यू 0 दे दी, दोनों काउंटर्स हैं। फाइल को ओपन किया रीड मोड में, n इक्वल टू f.read, जैसे रिसेंटली अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया जस्ट इससे पहले कि रीड फंक्शन आपको पूरी स्ट्रिंग रीड कर देगा एक ही बारी में। अब n आपकी एक स्ट्रिंग है, x इन n, अब x इज 1 कैरेक्टर इन योर स्ट्रिंग इंडिविजुअल, और स्ट्रिंग भी आपकी एज अ लिस्ट वर्क करती है। और x इन n, अब ये एक एक स्ट्रिंग पूरे स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करेगा और एक एक कैरेक्टर को चेक करेगा। x इक्वल टू a और x इक्वल टू a, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, x इन a और a, तो तब भी आपका जो कोड है वर्क करता। और ऑपरेटर की जगह आप इन ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। a इक्वल टू a+1, और अगर ये m या स्मॉल m है तो आप m इक्वल टू m+1 करेंगे। क्लोज द फाइल और उसके बाद दोनों काउंटर्स को डिस्प्ले करेंगे। चलिए अब इस कोड को हम रन करके देखते हैं। सो काउंट ऑफ a इज 4 एंड काउंट ऑफ m इज 2। आप अपनी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आप चेक करिए कि story1.txt में आपका जो कोड है, आप story1.txt देखेंगे तो a इज 1 2 3 एंड 4। m काउंट करिए, स्मॉल m 1 2, तो m आपका 2 बार है। ठीक है, आपके कैपिटल और स्मॉल m की अकरेंस सेपरेटली काउंट हो रही है और कैपिटल a और स्मॉल a की अकरेंस सेपरेटली काउंट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ये आपका SQL से है, SQL यूनिट। तो दिस क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्कर। इन दिस क्वेश्चन आप you have to write the output of SQL queries 1 to 3, each query is of 1 mark। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, आपको एक टीचर टेबल दी है, दिस इज टीचर टेबल, और इसकी फील्ड्स आपको गिवन है, और आपको दी है पोस्टिंग टेबल जिसके फील्ड्स आपको दी है पोस्टिंग ID, डिपार्टमेंट और प्लेस। अब इन दोनों टेबल्स में सबसे पहले आप कॉमन की देखिए, कॉमन की है हमारी डिपार्टमेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट स्टार फ्रॉम टीचर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। ग्रुप बाय, सबसे पहले आपका ग्रुप बाय कमांड क्या करता है, आपको टीचर टेबल पर आना है, क्वेरी है डिपार्टमेंट एंड काउंट स्टार ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। जो ग्रुप बाय कमांड होती है वो आपके उस पर्टिकुलर फील्ड में जो आपका डेटा है उसको ग्रुप में डिवाइड कर देती है। फर्स्ट अगर आप कंप्यूटर साइंस देखोगे तो कंप्यूटर साइंस 1 एंड 2, टोटल कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं 2। तो फर्स्ट कंप्यूटर साइंस लेगा, उसके बाद इसमें से सर्च करके उसको एक ग्रुप करेगा, और आफ्टर दैट इट विल अप्लाई एग्रीगेट फंक्शंस ऑन इट। कंप्यूटर साइंस, तो उसका कंप्यूटर साइंस का काउंट आ गया 2। सेकंड हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री 1 2 एंड 3, हिस्ट्री का काउंट आपको मिलेगा 3। उसके बाद मैथमेटिक्स 1 2 एंड 3, मैथमेटिक्स के 3 टीचर्स हैं। अब आप इसका आंसर चेक करिए, तो जब आप इसका आंसर चेक करेंगे, हिस्ट्री 3, कंप्यूटर साइंस 2 एंड मैथमेटिक्स 3। ठीक है, नेक्स्ट इज सिलेक्ट मैक्स डेट ऑफ ज्वाइन, मिन डेट ऑफ ज्वाइन फ्रॉम टीचर। अब आप इसमें से मैक्सिमम डेट और मिनिमम डेट फाइंड करोगे फ्रॉम द टेबल टीचर, और आपका आंसर है 31 जुलाई 2018 जो है वो मैक्सिमम डेट है, और मिनिमम डेट जो है वो आपकी ज्वाइनिंग है 5 सितंबर 2007।
आप इस तरह के आंसर को किस तरीके से लिखेंगे, जो आपको सिलेक्ट स्टेटमेंट में हेडिंग दी है सबसे पहले आप उसको एज इट इज लिखेंगे, जो आपको कॉलम का नाम दिया है, क्योंकि वो वैसा ही डिस्प्ले होगा जैसा आप इधर देख रहे हैं कि आपको क्वेरी कैसे दिखाई गई है। ठीक है, फिर मिनिमम डेट ऑफ ज्वाइन, आफ्टर दैट यू राइट द आंसर। जो भी आपको डेट का ऊपर फॉर्मेट दिया हुआ है आप उसी फॉर्मेट में आंसर करेंगे, जैसी डेट आपके टेबल में गिवन है। जैसे आप अगर इधर देखेंगे तो आपको जिस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में टेबल में डेट गिवन है, आप इसी फॉर्मेट में आंसर में लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट आउटपुट, टीचर डॉट नेम, टीचर डॉट डिपार्टमेंट, पोस्टिंग डॉट प्लेस फ्रॉम टीचर कॉमा पोस्टिंग वेयर टीचर डॉट डिपार्टमेंट इक्वल टू पोस्टिंग डॉट डिपार्टमेंट एंड पोस्टिंग इक्वल टू दिल्ली। तो जो अगर आप देखेंगे यहाँ आपके पास एक क्रॉस जॉइन है, तो टीचर डॉट डिपार्टमेंट इक्वल टू पोस्टिंग डॉट डिपार्टमेंट, आपका दोनों टेबल में जहां आपका डिपार्टमेंट मैच करता है आप वो रिकॉर्ड पिक करेंगे और चेक करेंगे कि पोस्टिंग प्लेस हैज टू बी दिल्ली। सो अब आप देखेंगे कि पहले आपकी पोस्टिंग प्लेस दिल्ली होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट रिकॉर्ड है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं वो है शिवोम और जुगल। ठीक है, और उनकी पोस्टिंग प्लेस जो है वो दिल्ली होनी चाहिए। तो आंसर आप देखेंगे जुगल और शिवोम, पोस्टिंग प्लेस इज दिल्ली। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। टीचर नेम कहाँ से आएगा, टीचर टेबल से, डिपार्टमेंट आपका टीचर डिपार्टमेंट आया और प्लेस आप ले रहे हैं पोस्टिंग से। तो जब आप फर्स्ट रिकॉर्ड उठाएंगे कंप्यूटर साइंस मैच करेगा प्लेस दिल्ली। सेकंड रिकॉर्ड जब आप पिक करेंगे टीचर टेबल का वो है शर्मिला फ्रॉम हिस्ट्री डिपार्टमेंट, जब आप हिस्ट्री डिपार्टमेंट में मैच करेंगे तो प्लेस है आगरा। तो जो आपका आंसर आउटपुट आएगा वो आएगा जहां प्लेस दिल्ली है। तो बोथ रिकॉर्ड्स हैव प्लेस दिल्ली, जुगल एंड शिवोम विल हैव द आंसर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम स्टैक, write function in Python where arr is a list of numbers. From this list push all numbers divisible by 5 into stack implemented by using a list. Display the stack if it has at least one element, otherwise display appropriate error message. सबसे पहले आप स्टैक के बारे में समझो। स्टैक में क्या होता है, आपके पास एक लिस्ट है जिसको आपने एज अ स्टैक अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो आप जब आप स्टैक में एलिमेंट इंसर्ट करते हो उस फंक्शन को कहते हैं पुश। ठीक है, तो इसका मतलब आपको एलिमेंट क्या करना है, यहाँ पर अपेंड करना है लिस्ट में, सिंपल। तो आपको यहाँ क्या कौन सा आपसे ऑपरेशन पूछा गया है, ऐड करना है, मतलब अपेंड करना है। और अगर आप इसमें से रिमूव करते हैं उस ऑपरेशन को बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। फ्रॉम दिस लिस्ट पुश ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 5 इनटू स्टैक इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग अ लिस्ट। सबसे पहले आपने फंक्शन डिफाइन करा, यू हैव अ लिस्ट, यू हैव वैल्यू। S इज एम्प्टी लिस्ट, ये आपकी क्या है, एक एम्प्टी लिस्ट है जो स्टैक की तरह काम करेगी। फॉर x इन रेंज 0, लेंथ ऑफ द लिस्ट। अब इफ योर एलिमेंट इज डिविजिबल 5, अगर आपका एलिमेंट 5 से डिविजिबल है तभी आप उसको स्टैक में अपेंड करेंगे। तो आप चेक करें, इफ x मॉडुलस ऑफ 5 इक्वल टू 0 देन अपेंड दिस इनटू द लिस्ट। डिस्प्ले द स्टैक इफ देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट। अब आप चेक करेंगे अगर लेंथ ऑफ स्टैक मतलब अगर आपका कोई भी एलिमेंट 5 से डिविजिबल नहीं है तो आपका स्टैक एम्प्टी रहेगा। इफ लेंथ ऑफ स्टैक इज 0 देन प्रिंट एम्प्टी स्टैक, अदरवाइज प्रिंट द लिस्ट, अदरवाइज यू विल प्रिंट द लिस्ट। दोबारा एक बार समझा रही हूँ कि आपके पास एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक S जो है वो एम्प्टी लिस्ट है और मेरे पास एरे जो है वो मेरे पास एक कुछ वैल्यूज है एरे की। ठीक है, अब आप चेक कर रहे हैं कि अगर x इन रेंज करा, आपने इसकी लेंथ कितनी आई 5, तो ये आपका पूरे एलिमेंट्स तक चलेगा। अगर ये 5 से डिविजिबल है, सपोज अब ये सारे एलिमेंट्स 5 से डिविजिबल हैं तो मैं कुछ चेंजेस कर देती हूँ। ठीक है, सो 10, 22, 30, 41, 50। नाउ सबसे पहले एलिमेंट देखो ये 5 से डिविजिबल है, यस, तो ये आपका यहाँ पर लिस्ट में अपेंड हो जाएगा 10। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट इज नॉट डिविजिबल बाय 5, थर्ड में आएगा 30,
ये भी डिविजिबल नहीं है 5 से, फिर आएगा 50। तो ये आपके एलिमेंट्स डिविजिबल हैं। आपकी स्टैक क्या प्रिंट हो गया, 10, 30, 50। अगर सपोज इनमें से कोई भी एलिमेंट आपका 5 से डिविजिबल नहीं होता तो आपका स्टैक जो है वो एम्प्टी आता। बेटा ये बोर्ड का आंसर है, इसमें वैल्यू की कोई पोजीशन नहीं है, कुछ भी यूज नहीं है, तो आप इसमें वैल्यू हटा सकते हो। आप यहाँ देख सकते हो खाली आपसे एक ही पैरामीटर पूछा गया एर। तो मैंने ये आपको पर्पसली बताया है कि आप सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में प्लीज कट दिस वैल्यू फ्रॉम द पैरामीटर लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉप। अभी हमने डिस्कस किया पुश, अब हम डिस्कस करेंगे पॉप। पॉप मतलब डिलीट करना, ठीक है। राइट अ फंक्शन इन पाइथन पॉप where array of stack, array is a stack implemented as a list of numbers. The function returns the value deleted from the stack. तो पुश मतलब ऐड करना, पॉप मतलब रिमूव करना, ठीक है। तो पॉप फंक्शन बताने से पहले थोड़ा सा मैं पॉइंट आपको कॉन्सेप्ट रिकैप्चुलाइज करा रही हूँ कि पुश मतलब अपेंड and pop means remove. Pop function will use for removing the element. Which element? कौन सा element? जो last enter हुआ है, because stack works on which manner? LIFO manner, last in first out. Suppose आपकी एक list है जो आपने push function use करके कुछ append करा है 10, 2, 3, 7, 9। तो अगर मैं pop function करूंगी तो मेरा 9 जो लास्ट में एंटर हुआ है दैट विल बी रिमूव्ड फर्स्ट। तो स्टैक जो है, स्टैक क्या करता है, जो एलिमेंट आपने लास्ट में एंटर किया उसको सबसे पहले रिमूव करता है। सो लेट्स सी दिस कोड कि इस कोड में कैसे वर्क कर रहा है। और सेकेंडली आपका इसमें ओवरफ्लो कंडीशन का केस इसलिए नहीं आ रहेगा। ओवरफ्लो कब आता है, जब मेरा स्टैक एकदम फुल हो गया है। ओवरफ्लो की प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आप लिस्ट में कंटिन्यूसली अपेंड कर सकते हैं, आपकी जितनी आपके पास मेमोरी की लिमिट होगी। बट हाँ, अगर आपको इसको रिमूव करना है किसी एलिमेंट को, तो आप कैसे, किसी एम्प्टी चीज से आप कुछ भी रिमूव नहीं कर सकते। तो एम्प्टी कब होगा, जब आपके स्टैक लिस्ट की लेंथ 0 होगी। तो जब लेंथ 0 है लिस्ट की आपकी, तो क्या है, लिस्ट की लेंथ 0 है, तो हमारे पास क्या एरर आप शो करेंगे, अंडरफ्लो एरर। अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा कोड बता रही हूँ। आपके पास पॉप फंक्शन में यू हैव 2 ऑप्शन, आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप सिंपली लिखते हैं एस डॉट पॉप, तो ये क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट ऑफ द लिस्ट रिमूव कर देगा। इट विल रिमूव लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट बाय डिफॉल्ट। सेकेंड इज इफ यू पास द पैरामीटर एंड पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, अगर आप जिस एलिमेंट की पोजीशन देंगे ये उसको रिमूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक लिस्ट है 10, 2, 3, 7, 9, ठीक है, ये मेरे पास एक लिस्ट है। इफ आई सिंपली से v इक्वल टू एस डॉट पॉप, यहां मैं लिखती हूँ प्रिंट एस डॉट पॉप, तो ये क्या करेगा, इट विल शो मी 9 क्योंकि लास्ट एलिमेंट मेरा 9 है, ठीक है। और अगर मैं इसमें कोई इंडेक्स वैल्यू देती हूँ 0, 1, 2, 3, 4, इफ आई से एस डॉट पॉप 4, तो भी ये आंसर 9 देगा। तो आपका ये जो सीबीएसई का गिवन कोड है उसके बेसिस पर इन्होंने पहले लेंथ काउंट करी है, लेंथ के बाद लेंथ -1 क्योंकि लेंथ इसकी 5 है, लास्ट एलिमेंट एट नंबर 4 है, उसको पॉप करा बाय गिविंग द पोजीशन। आप इस चारों लाइन की जगह सिंपली यू कैन राइट वन लाइन प्रिंट एस डॉट पॉप, तो भी आपका एक एलिमेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा लिस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा